नमस्कार। पहरेदार में आज हमारा फोकस है कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट्स पर, जिसका जाल लगातार फैलता जा रहा है और निवेशक इसमें से बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा। कॉर्पोरेट एफडी यानी कंपनियों की फिक्स डिपॉजिट स्कीम, जिसमें वादा होता है बैंक की फिक्स डिपॉजिट के मुकाबले 3 से 4% ज्यादा रिटर्न का, और यही वादा बड़े पैमाने पर निवेशकों के गले की हड्डी बनता जा रहा है। पहरेदार को मिल रही है कॉर्पोरेट एफडी से जुड़ी ढेरों शिकायतें। कॉर्पोरेट एफडी के जाल में फंसे लोग लगा रहे हैं गुहार कि आखिर कहां गए उनके पैसे। आज पहरेदार में हम ऐसे लोगों को एक राह दिखाने की कोशिश करेंगे, बताएंगे कि उनके सामने अपनी गाढ़ी कमाई को वापस हासिल करने के क्या कानूनी रास्ते हैं, और इस काम में हमारी मदद करेंगे 2 एक्सपर्ट। कॉर्पोरेट वकील सौरभ कालिया मेरे साथ हैं और फाइनेंशियल एक्सपर्ट ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के फाउंडर पंकज मटपाल। हम अपने मेहमानों से बात करें उससे पहले 2 निवेशकों की आप बीती आपके सामने रखते हैं। देखिए कैसे नामी कंपनियां आपके निवेश पर बैठ जाती हैं और भूल जाती हैं कंज्यूमर को। फरीदाबाद के सुरेंद्र कुमार सिंह मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र जी ने अपनी पत्नी के नाम करीब 1.5 लाख रुपए की कॉर्पोरेट एफडी करवाई थी। ये एफडी थी जेपी एसोसिएट्स की और मैच्योर हुई थी अक्टूबर 2015 को, लेकिन कंपनी से पैसे वापसी की कोई भी सुगबुगाहट जब इन्हें नहीं मिली तो सुरेंद्र जी ने संपर्क किया पहरेदार को। मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्ते सुरेंद्र जी। जब पहरेदार ने आपका मामला उठाया तो वो 1.5 लाख रुपए जो है अब आपको मिल रहे हैं, लेकिन लड़ाई आपकी बड़ी लंबी खिंची और आपको ऐसा भी लग रहा था कि आपके ये 1.5 लाख रुपए शायद कहीं ना कहीं गुम हो गए, मिलने वाले नहीं हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। क्या हो रहा था सुरेंद्र जी? एक्चुअली मैंने इनके ब्याज दर को देख के और कंपनी का ये नाम सुन के, और मैंने इनको अपनी गाड़ी कमाई जो है हमने एफडी की थी, और बीइंग ए रिटायर्ड पर्सन हम लोग को कुछ पैसे रेगुलर चाहिए अपने वाइफ और अपने लिए भी ट्रीटमेंट वगैरह के लिए, तो हमने इनको दे दिया ये सोच के कि भाई जेपी एसोसिएट इतना बड़ा नाम है, और बजाज कैपिटल के थ्रू हमने पैसे इन्वेस्ट किए थे और उनका भी अच्छा मार्केट में ये है, तो हमने ये दे दिए पैसे। लेकिन जब उनका ड्यू डेट हुआ तो उसके बाद उन्होंने कुछ रिस्पांस नहीं किया। आपने 12.5% का रिटर्न आपको जो दे रहा था जेपी एफडी पर, वो आपको बहुत लुभावना लग रहा था। जी हाँ, जी हाँ। उस टाइम मार्केट में अधिक से अधिक 10% के आसपास ब्याज मुश्किल से मिल जाता था, तो उस टाइम अगर वो 12.5% था तो बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग लगा, तो इसलिए हमने उसमें किया था एक्चुअली। लेकिन ये 12.5% जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग और लुभावना लग रहा था, आगे जाके आपके लिए मुश्किल का सबब बन गया। अक्टूबर में आपकी ये एफडी मैच्योर हुई और तब से लेकर के आप जनवरी तक उन्हें लिखते रहे, क्या क्या हो रहा था, कंपनी का क्या रिस्पांस रहा? आपका जो ब्रोकर था बजाज कैपिटल, वो आपकी क्या मदद कर रहा था सुरेंद्र जी? बजाज कैपिटल ने सिर्फ मुझे ये रिप्लाई किया था कि कंपनी लॉ बोर्ड ने से उन्होंने एक्सटेंशन ले लिया है जेपी ने, स्टेट ने, तो इसलिए आपके पैसे अब 31 मार्च तक मिल पाएंगे। लेकिन जब 31 मार्च दिसंबर भी जब खत्म हो गया और कोई मिलने की गुंजाइश न रही, तो फिर हमने दोबारा कंपनी लॉ बोर्ड और जेपी एसोसिएट और अपने बजाज कैपिटल तीनों को फिर अप्रोच किया, और उनसे मैंने कहा कि भाई अब तो ये डेट खत्म हो रहा है, अब पैसे कब मिलेंगे। तब तक हमारी उम्मीद बहुत घटती जा रही थी, आए दिन कोई न कोई इस तरह का होता रहता था न्यूज डिफॉल्ट। तो फिर उन्होंने कहा कि अब 31 जून तक मिलेंगे आपको, 30 जून तक, जो दोबारा से वो तारीख पर तारीख आपको मिल रही थी। हाँ, पैसे नहीं मिल रहे थे, फिर 30 जून तक। अब पहरेदार की दखल के बाद आपको ये पैसे मिल गए हैं? बिल्कुल मिल गए हैं, और इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और आप लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूँ। वैसे मैं सीएनबीसी आवाज रेगुलर देखता हूँ, मैं बहुत फैन हूँ खास का आपका योर मनी प्रोग्राम का। तो देखते रहिए और योर मनी देखते हैं, और तब आपने कॉर्पोरेट एफडी में हाथ जला लिया अपने। तो सुरेंद्र जी, ये जो 12.5% का जो लुभावना रिटर्न था उसके चक्कर में आपने लिया, आगे आप एफडी और इस तरह की कॉर्पोरेट एफडी में अपने पैसे लगाएंगे? बिल्कुल कभी नहीं लगाएंगे, और मैं सब अपनी बात भी लोगों तक ये पहुंचाना चाहता हूं, और मैं यही कहूंगा कि ज्यादा ब्याज के दर के चक्कर में ज्यादा रिस्क न लें। शुक्रिया सुरेंद्र जी, आपका मैसेज बहुत जरूरी है। ज्यादा
आपको अगर रिटर्न मिल रहा है तो ज्यादा रिस्क भी उठाना पड़ेगा। और सुरेंद्र जी के लिए एक ऐसा भी पॉइंट रहा जब इन्हें लगा कि इनके पैसे इन्हें नहीं मिलेंगे। अब बात करते हैं एक और ऐसे ही निवेशक से। मेरे साथ है सुजाता भट्टाचार्य, लखनऊ से जुड़ रही है हमारे साथ, और इनके पिताजी ने यूनिटेक के एफडी में 2 लाख रुपए लगाए थे और ये करीब 5 महीने से अपने इन पैसों का इंतजार कर रही हैं। ना कंपनी से जवाब मिल रहा है, ना पैसे मिल रहे हैं। लखनऊ से सुजाता भट्टाचार्य अपने पिताजी के बिहाफ में हमारे साथ जुड़ रही हैं। सुजाता जी नमस्ते। आप कब से यूनिटेक से जवाब मांग रही हैं? पूरा केस बताइए, अभी तक क्या बीती है आप पर और आपके पिताजी पर? जी, मेरे पिताजी 72 ईयर ओल्ड है, उनको हार्ट और यूरोलॉजी की प्रॉब्लम है। बावजूद उसके यूनिटेक कंपनी ने मेरे को कोई पैसा नहीं दिया, उनसे कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। लखनऊ ब्रांच ऑफिस में मैं गई हूँ, वहाँ पर सिर्फ रिसेप्शनिस्ट ही मेरे को मिलती हैं और सारा कुछ सबमिट कर देने के बाद फाइनली मैं सेबी के पास गई। सेबी में जब मैंने शिकायत करी तो उन लोगों ने मेरे को आरबीआई के लिए बोला। फिर मैंने आरबीआई लखनऊ में मैं गई और वहाँ पर मेरे को आरबीआई कानपुर का बताया गया, जहाँ पर एनबीएफसी का किया जाता है, देखा जाता है। लेकिन आरबीआई कानपुर के जितने 10 फोन नंबर मेरे को दिए गए थे, वहाँ पर किसी ने फोन तक नहीं उठाया। मैंने स्पीड पोस्ट करके अपना पूरे डिटेल्स भेज दिए हैं, वहाँ से कोई जवाब नहीं है। तो कहीं से भी कोई जवाब नहीं मिल रहा है। आपको ये पैसे मार्च 2015 में कायदे से यूनिटेक को लौटा देने चाहिए थे। यूनिटेक से आपकी बात करने की कोशिश किया, बस एक रिसेप्शनिस्ट तक ही आपकी आवाज पहुंच पा रही है? जी, शुरू में वहाँ पर कोई मैनेजर थे जिनसे बात हो जाती थी, जो तसल्ली पर तसल्ली देते रहते थे, और अब वो भी गायब हैं। ओके, तो अब आप क्या करें, ये है बड़ा सवाल। सुजाता शुक्रिया, हम आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। हम आपको बताते हैं आगे की राह क्या हो सकती है आपके लिए। यूनिटेक के पास हमने पहले भी कॉर्पोरेट एफडी के निवेशकों की कई शिकायतें भेजी है। कुछ में कंपनी ने निवेशकों के पैसे लौटाए हैं, तो कुछ में कंपनी ने कंपनी लॉ बोर्ड के फैसले का हवाला देकर बचने की कोशिश करी है। कंपनी लॉ बोर्ड यानी कि सीएलबी से इन कंपनियों को कॉर्पोरेट एफडी के पैसे रिटर्न करने के लिए 6 महीने से साल भर तक की मोहलत मिल जाती है। लेकिन क्या जब ये एफडी बेचती है तो बताती हैं कि हम इस तरह से आपको जब पैसे देंगे तो हम सीएलबी से एक ऑर्डर ले आएंगे कि हम 6 महीने और इंतजार करके आपको पैसे देंगे। कंज्यूमर के पैसे तो फंस जाते हैं, कंज्यूमर क्या करे? यूनिटेक के पास हम सुजाता जी का मामला भी रखेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि इन्हें भी इनका पैसा वापस मिले। लेकिन अभी क्या क्या ऑप्शन है सुजाता भट्टाचार्य जैसे वो तमाम कंज्यूमर्स के पास जो फंस गए हैं कॉर्पोरेट एफडी के चक्कर में? पंकज, आपके पास आना चाहूंगी। कॉर्पोरेट एफडी का ये जाल इस तरह से फंसा रहा है कंज्यूमर्स को, क्या रास्ते होते हैं एक कंज्यूमर के पास? सुजाता को आपने सुना, सुजाता को आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? अभी एक सिंगल जगह नहीं है कि आप यहाँ पर जाइए और कंप्लेंट कीजिए, क्योंकि जैसे एमसीए का ग्रीवेंस मैनेजमेंट सेल है, आप ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं एमसीए में। फिर जैसा आप अभी बात कर रहे थे, कंपनी लॉ बोर्ड में आपकी शिकायत जाएगी, हियरिंग होगी और उसके हिसाब से एक जजमेंट होगा। दूसरी बात, अगर कंपनीज कुछ एनबीएफसी टाइप की हैं तो वहां पर आप आरबीआई में कंप्लेंट कर सकते हैं। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट टाइप की कंपनीज हैं तो आप सेबी में भी कंप्लेंट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ राज्यों में एक जैसे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपोजिटर करके एक्ट है, तो उस एक्ट के तहत आप कंप्लेंट कोर्ट में भी फाइल कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सब रास्ते ऐसे हैं कि आप कंप्लेंट तो कर दीजिए, लेकिन आपको क्या सच में सॉल्यूशन मिल पाएगा वो कहना बड़ा मुश्किल होता है। लॉ बोर्ड में आप वहां पर कंप्लेंट कीजिए, लॉ बोर्ड से फिर ये कंपनीज कुछ टाइम मांग लेती हैं और फिर होता यह है कि कंपनी शायद वो कल को अपना एकदम से पूरा नुकसान दिखाकर हो सकता है कि ये शो करे कि वो बैंकक्रप्ट हैं और वापस दे ही नहीं सकती हैं। तो इसके लिए इन्वेस्टर को ये चाहिए कि थोड़ा लालच ना करें और आप बैंक के फिक्स डिपॉजिट में या फिर ऐसी कंपनी जिसको आप जानते हैं जो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, ऐसी कंपनी में ही आप निवेश करें। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहूंगा, देखिए यहाँ पर हमेशा जब बात करते हैं, यूनिटेक और जेपी जैसे ब्रांड भी आपके पैसों पर इस तरह से बैठ जाएंगे।
लेकिन ये बात आपकी मुझे सही लगी कि सिर्फ 2.5-3% की ज्यादा ब्याज के लालच में जरा सावधानी जरूर बरतें। सौरभ, आप बताइए कंज्यूमर क्या करे? कंपनियां तो बिल्कुल सुनने को राजी नहीं है। कोई मार्च 2015 से इंतजार कर रहा है, कोई अक्टूबर से इंतजार कर रहा है, कोई कई सालों से इंतजार कर रहा है। हमारे पास इतनी शिकायतें आ रही हैं, 1-2 साल से लोग कॉर्पोरेट एफडी के पैसों के मिलने का इंतजार कर रहे हैं। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है प्रियंका। अब इसमें कुछ दिक्कतें ऐसी आई हैं जो हमने अभी कुछ फिलहाल कुछ नए इस साल देखी हैं, क्योंकि काफ़ी ऐसी कंपनीज हैं जिनके फिक्स डिपॉजिट होल्डर्स का बहुत ज़्यादा एक आया है। किसी की इंटरेस्ट पेमेंट नहीं हो रही है, किसी की इवन हमने कुछ ऐसे भी केसेस देखे हैं जहाँ पे इवन प्रिंसिपल भी नहीं मिल रहा, जो मेच्योर हो चुका है वो भी नहीं मिल रहा, इवन TDS तक की अमाउंट भी कई केसेस में ऐसी है जो डिपॉजिट नहीं हुई, जिससे काफ़ी जो इस तरह के डिपॉजिट होल्डर हैं वो सफ़र कर रहे हैं। जैसा अभी आप देखा, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी फोरम्स हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जैसे इन्होंने भी बोला कि काफ़ी ऐसी फोरम्स हैं। आप CLB भी जा सकते हैं, आप MCA के भी पास जा सकते हैं, वहाँ पे ग्रीवेंस सेल है। इवन आप रजिस्टर ऑफ कंपनीज में भी जा सकते हैं, बिकॉज उनके पास भी पावर है उन कंपनीज के अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन लॉन्च करने की। और आजकल जो लॉ है वो बहुत स्ट्रिंजेंट है इन कंपनीज को। अगर इस तरह का कोई डिफॉल्ट होता है और उनके पास कोई ऑर्डर्स नहीं है या कोई ऐसी एक्सटेंशन नहीं है किसी भी कोर्ट से, जैसे कंपनी लॉ बोर्ड से, तो उनके पेनल्टी काफ़ी बहुत भारी है और इवन उसमें जेल जाने तक का प्रावधान है। तो वो जो चीज़ें हैं काफ़ी स्ट्रिंजेंट है, कंपनीज को फॉलो करनी है। अगर कुछ निवेशक आपस में मिलके और या फिर बिकॉज जैसे आपका एक तरह का फोरम है, इस तरह और भी ऐसे कुछ फोरम बना के आपस में ग्रुप बना के इन डिपार्टमेंट्स और या फिर कंपनी लॉ बोर्ड ऐसी जगहों पे अप्रोच किया जा सकता है। यानी सौरभ, आप कह रहे हैं कि जैसे हमने रियल एस्टेट में ये ट्रेंड देखा है कि लोग इकट्ठा होकर एक ग्रुप बनाते हैं और फिर उस कंपनी के खिलाफ आवाज उठाते हैं, क्या वो फॉर्मूला कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट पे भी काम आ सकता है? इस तरह के केसेस में लोगों को एकजुट होकर के क्लास सूट एक्शन तक फाइल किया जा सकता है क्या कंपनी के खिलाफ? बिल्कुल ठीक बात आपने बोली। जैसे आपने कुछ केसेस अभी इनका भी बताया, सुजाता जी का, सुरेंद्र जी का, ये जितने केसेस है इंडिविजुअल लेवल पे फॉलो कर रहे हैं, बट यही अगर ग्रुप बना के फॉलो करे तो काफी आसान रहता है, बिकॉज एक कंपनी के ऊपर प्रेशर बना रहता है। और जैसे आपने अभी क्लास एक्शन की बात की, बिल्कुल ठीक बात है, जो वैसे अभी ये प्रोविजन नोटिफाई नहीं हुआ है, बट बिकॉज 2013 का जो कंपनीज एक्ट का प्रावधान है वो अभी मेजॉरिटी सेक्शंस नोटिफाई हो चुके हैं। और ये जो प्रोविजन है क्लास एक्शन का, जो पहली बार हमारी कंट्री में आया है कंपनी लॉ के अंदर, एक बहुत मजबूत और एक ऐसा प्रावधान है जो बहुत पावर देता है, नॉट ओनली शेयर होल्डर्स को बट डिपॉजिट होल्डर्स को भी पावर देता है। बट अभी आई थिंक और अब 2 से 3 महीने में हम देखेंगे, 1 अप्रैल 2016 से इट इज एक्सपेक्टेड कि वो प्रावधान भी आ जाएगा। उसमें काफी स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस है, इवन जैसा मैंने आपको पहले बताया, इवन जेल तक का प्रावधान है। और जो फाइन है अगर वो फ्रॉड का उसमें आ जाता है, जो नया प्रोविजन है कंपनीज एक्ट 2013 का, और अगर वो फ्रॉड की कैटेगरी में आ जाता है तो उसमें पनिशमेंट भी 6 महीने से 10 साल तक की उनकी कंपनी ऑफिसर्स और जो डायरेक्टर्स और जो ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर आ सकती है। यानी अगर कॉर्पोरेट एफडी के जरिए कंपनियां आपके पैसों को दबाकर इस तरह से सो जाती है तो आप उन्हें जेल भेज सकते हैं, बहुत बड़ी पेनल्टी कर सकते हैं। ये सारे पावर्स कंज्यूमर के पास हैं और शायद कंज्यूमर को पता नहीं कि उसके हाथ में कितना पावर है और इसीलिए ये कंपनियां बचती जा रही हैं। लेते एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। हम बचने नहीं देंगे इन कंपनियों को जो आपके पैसों के साथ कर रही है खिलवाड़। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पहरेदार। हम फोकस कर रहे हैं कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट पर। बड़ी बड़ी कंपनियां बहुत लुभावने आपको इंटरेस्ट रेट दिखाएगी, आपको लुभाएगी कि आप उनके फिक्स डिपॉजिट खरीदें, और जब पैसे वापस करने की बारी आती है तो कंपनियां चुप्पी साध लेती हैं। कंज्यूमर क्या करे? मेरे साथ हैं पंकज मठपाल और कॉर्पोरेट लॉयर सौरभ कालिया। पंकज, आपसे समझना चाहूंगी, एक ट्रेंड मुझे दिख रहा है कि ब्रोकर्स या एजेंट्स बेचते हैं इन कॉर्पोरेट एफडीज को, तो क्या जब कंज्यूमर फंसता है तो इन ब्रोकर्स की जिम्मेदारी क्या होती है? ब्रोकर इसलिए बेचता है क्योंकि उसको ज्यादा कमीशन मिलता है। जिस एफडी में ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है उसमें ब्रोकर को भी कमीशन ज्यादा मिलता है, और ये इसलिए होता है क्योंकि उस कंपनी को पैसे की ज्यादा जरूरत होती है, या तो फाइनेंशियली बहुत वीक होती है, उनके पास पैसा इकट्ठा करने का कोई दूसरा साधन नहीं होता है, और या फिर वो कंपनी पहले ही सोच के बैठी होती है कि लोगों का पैसा वापस नहीं करना है। तो ऐसे एजेंट जो इस तरह की कंपनी का काम करते हैं, ऐसे एफडी बेचते हैं, पहली बात तो उनसे भी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि कल को जब प्रॉब्लम आएगी तो वो आपका साथ नहीं देंगे।
दूसरी बात, इन्वेस्टर्स को भी समझना चाहिए कि अगर मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, अगर बैंक आपको 8% दे रहा है और कंपनी एफडी आपको 12%, 15% दे रही है, तो इसका मतलब उस कंपनी को कितनी ज्यादा जरूरत है पैसे की। तो सीधी सी बात है, कल को पैसे डूबने का चांस बहुत बढ़ जाता है। तो बाद में कंप्लेंट करना और बाद में पछतावा करने से अच्छा है कि इन्वेस्टर्स को ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। अगर आपको रिस्क लेने की इच्छा है तो फिर क्यों ना आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करें, जो कि एक बिजनेस है। लेकिन अगर एफडी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आप, जहां पर आपको लगता है कि ये कंपनी पता है, जो बहुत ही स्ट्रांग कंपनीज हैं, वहां पर आप कीजिए, या फिर बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट ही आपके लिए अच्छा विकल्प। यानी टू गुड टू बी ट्रू जो है उसका ख्याल जरूर रखें। एक और ट्रेंड, एक तो ये एजेंट और ब्रोकर्स के जरिए बेचा जा रहा है, और अक्सर हम देखते हैं सीनियर सिटीजन इसमें फंसे रहते हैं। सर, सीनियर सिटीजन को फंसाने के लिए, माफ कीजिएगा मुझे ये शब्द नहीं यूज करना चाहिए, फंसाने के लिए इसलिए कर रही हूं क्योंकि इतनी शिकायतें आती है, लेकिन सीनियर सिटीजन को ये ऑफर्स, इस तरह के एफडी बहुत लुभाते हैं। सीनियर सिटीजन उनके एक टारगेट हो जाते हैं। सौरभ, आप क्या सलाह देंगे? बिल्कुल ठीक, इसमें सीनियर सिटीजन, बहुत सारे केसेस हैं ऐसे फिक्स डिपॉजिट के जिसमें सीनियर सिटीजन बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। उसका रीजन है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं ये वो जो रिटायरमेंट जैसी उनकी आती है, उनको पैसा मिलता है रिटायरमेंट में, और जैसे ही रिटायरमेंट में पैसा मिलता है, जैसे अभी इन्होंने कहा फाइनेंशियल प्लानर्स उनको एक तरह से बोलते हैं कि आप 8% की जगह 12% इंटरेस्ट वाली जगह पे आप इन्वेस्ट करिए। तो वही सीनियर सिटीजन जो सारा पैसा अपना, जो पूरे अपने उनकी मेहनत है, पूरे अपने करियर की सारी इन्वेस्ट उठा के वो उन कंपनीज में कर रहे हैं, और 8 की जगह 12% जो उनको 3-4% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिल रहा है उसके लिए वो वहां इन्वेस्ट करते हैं। इस जगह पे उनको बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि उनको ये समझना चाहिए, जैसे कहते हैं कि यू शुड नॉट पुट एवरीथिंग इन वन बास्केट, तो वो बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है, कुछ अगर आप इन्वेस्ट कर भी रहे हैं तो सोच समझ के करिए कि आप, ऐसा ना हो कि आपकी सारी जो जमा पूंजी है, पूरी अपनी मेहनत, पूरे अपने करियर की, आप सारे उसको एक ही जगह इन्वेस्ट करें। तो वहां पे बहुत सोच समझ के करें। कुछ ऐसे भी केसेस आए हैं, जैसे अभी हमने पहले डिस्कस किया कि काफी ऐसी कंपनीज हैं जहां रेपुटेड कंपनीज की बात आती है, कि काफी ऐसी कंपनीज हैं जो इवन हम कहते हैं कि रेपुटेड है, आज वो भी इन चीजों में, और उनको भी वो दिक्कतें आ रही हैं। इसमें मैं एक और चीज कहना चाहूंगा कि ये जो है दिक्कतें सारी एक वन साइडेड नहीं है। इसके लिए एक बहुत बड़ा रीजन हमारा रहा है, जो आज हम उन दिक्कतों को फेस कर रहे हैं, और ये शायद ये कंपनीज भी फेस कर रही हैं, जो हमारा नया लॉ आया है। क्योंकि पहले हमारा, अगर आप कंपनीज की बात करें तो कंपनीज एक्ट 1956 था, तो उसके अंदर जो प्रावधान थे वो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते थे, रीपेमेंट भी कर सकते थे, टाइम शेड्यूल था। बट जब 2013 में 1 अप्रैल 2014 को जब वो नोटिफाई हुए ये प्रोविजंस और नया लॉ आया, तो उसमें उनको कहा कि जो भी उनके डिपॉजिट्स हैं, पुराने जितने भी डिपॉजिट्स हैं, उनको 1 साल के अंदर उसको रीपे करना है। जो दिक्कतें आई इन कंपनीज को, वो वहां से बहुत ज्यादा उठ के आई, क्योंकि अगर आप देखेंगे, क्योंकि अभी कंपनीज, लेकिन सौरभ, दिक्कतें कंपनी को आई तो वो कंज्यूमर को परेशान करने का हक कैसे रखते हैं? आप उनको क्यों बोलते हैं कि हम आपको 13% और 14? आप उनको जवाब तो देंगे, क्योंकि हम यही देख रहे हैं कि कंपनियां जो है वो कंज्यूमर से कतरा रही, उनका फोन तक नहीं उठा रही है। हम अभी हाजिर हो रहे हैं अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाने। वेलकम बैक। पहलवान में आज हमारा फोकस है कॉर्पोरेट फिक्स्ड डिपॉजिट, और अगर आपने भी इसमें पैसे लगाए हुए हैं और आपने जिस कंपनी की कॉर्पोरेट एफडी ली है वो आपको पैसे नहीं दे रही है, तो वो बोल सकती है कि वो कंपनी लॉ बोर्ड से एक डेडलाइन लेकर आई है और उस डेडलाइन में वो पैसे देगी। भले ही आपकी डेडलाइन अभी की हो, लेकिन वो 6 महीने और सीएलबी से उधार लेकर आ जाएगी। सौरभ कालिया, कॉर्पोरेट लॉयर है आप, बताइए ये सीएलबी का हवाला देकर कंपनियां जो अपना पीछा छुड़ा लेती हैं और 6 महीने मांग लेती हैं और फिर उसके बाद और 6 महीने ले आएंगी, क्या इसका क्या रास्ता है? और ये सीएलबी कंपनियों को तो ज्यादा मतलब फायदा पहुंचा रही है, और कंज्यूमर की तो कोई नहीं सुन रहा है यहाँ पर। इसमें कुछ ऐसे केसेस है, जैसे आपने कहा काफी कंपनीज कंपनी लॉ बोर्ड जाके एक्सटेंशन मांग रही हैं। आई थिंक वहां पे बहुत जरूरी ये देखना है कि जो कंपनियों ने एक्सटेंशन मांगी है और किसी जो रीजंस उन्होंने दिए हैं, चाहे डाउन ट्रेंड रहा मार्केट में या किसी भी रीजन से लिया है, क्या वो जेन्युइन एफर्ट कर रही हैं रीपे करने के लिए? आई थिंक वो एक बहुत बड़ा देखने का हमें सवाल है कि क्या वो ऐसे एफर्ट कर रही हैं ताकि जो एफडी होल्डर्स हैं उनके एफडीज बहुत जल्दी पे हों विद इन दैट एक्सटेंशन जो उन्होंने ली है। अगर वो ऐसा कर रही हैं और वो ऐसे स्टेप ले
ले रही हैं, तब डेफिनेटली आई थिंक वो बहुत एक अच्छा होप है इन्वेस्टर को कि वहां पे उनके एफडी की पेमेंट हो जाए। बट कुछ कंपनीज जो नहीं पे कर रही, आई थिंक उनके लिए टाइम बहुत कम है। आई थिंक उनके पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। तो मुझे लगता है कि कंपनी लॉ बोर्ड जो टाइम बढ़ा करके इन कंपनियों को देती है, यहां पर शिकायत कंज्यूमर को जरूर करनी चाहिए कि उन्हें पैसे नहीं मिल रहे हैं। पंकज जी, हमने डिस्कस किया कि कई फोरम में जहां जाकर कंज्यूमर शिकायत कर सकते हैं, एमसीए के पास जा सकते हैं, रजिस्ट्रार और कंपनीज के पास जा सकते हैं। कंपनी लॉ बोर्ड मुझे लगता है एक बॉडी मुझे दिख रही जहां आप कंप्लेन कर सकते हैं। कितनी इफेक्टिव है, कितना असर है इनका? प्रियंका, मैंने बहुत सारे लोगों की शिकायत सुनी है, लोगों ने कंप्लेंट फाइल की हुई है काफी समय से। इवन फोरम बनाकर या एसोसिएशन रजिस्टर कराकर तक भी कंप्लेन की हुई है, बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स ने भी। लेकिन मुझे कम से कम पता है पिछले 1 साल से लोग भटक रहे हैं। उनको हमेशा बोला जाता है कि आपकी सुनवाई होगी, लेकिन उनका पैसा तो वापस नहीं मिला है। शुक्रिया आप दोनों का ही। दुखद स्थिति है, पैसा वापस नहीं मिल रहा है। पंकज मटपाल और सौरभ कालिया हमारे साथ थे। आपको सशक्त बनाने की हम कोशिश कर रहे थे, लेकिन पैसा नहीं मिल रहा है। इससे आपको अपनी आवाज बुलंद करना नहीं छोड़ना चाहिए। कंपनी लॉ बोर्ड जाइए, एमसीए जाइए, कंज्यूमर फोरम्स में जाइए और बताइए कि कैसे ये कंपनियां आपके पैसों पर सो रही है। पहरेदार में आज इतना ही। नमस्कार।